तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जो एल्डर पोजीशन के लिए टेस्ट था वो स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे 4 क्लैन के लोगों ने टेस्ट दे दिया था, जिनमें से जो डैन क्लैन का बंदा था उसने 903 करके टॉप पर था, मगर वो कायम का रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया था जो कि 976 था। और अब टाइम आ चुका था जियान का, जिस वजह से जो ग्रेट एल्डर थे उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफी बड़ी हुई थी, क्योंकि जियान अगर टॉप 3 के अंदर नहीं आता इसके अंदर तो वो नेक्स्ट टेस्ट से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए उस पिलर के पास पहुंच जाता, जहाँ पर सभी लोग अभी के लिए जियान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जियान अगर टॉप 3 के अंदर नहीं आता तो ही क्लैन से एल्डर पोजीशन को छीन लिया जाएगा। और साथ ही सभी लोग को ये भी लग रहा था कि जियान का अभी के लिए टॉप 3 के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लोगों के सोल नंबर अभी के लिए आए हैं वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को स्प्लिट के ऊपर रख देता है। ऐसा करते हैं जियान की सोल के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगता है। जो पिल टावर के एल्डर होते वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, और वो अपने मन में बोल रहे थे अगर तुम्हें हीक्लैन की उम्मीदों को बचाना है तो तुम्हें कम से कम विंग जुआन को तो हराना ही होगा, जिसकी सोल वैल्यू 786 है। और यहाँ पे जो जियान होता वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता और उसे अभी के लिए हीक्लैन को किसी भी कीमत पे बचाना था। ये सब सोच के जियान एक गहरी सांस लेता और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। और जैसे जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज होती है वहाँ पे एकदम से धमाका होता है और उस पिलर के चारों तरफ एकदम भूकंप सा आ जाता है, जिस वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगती है और उस पिलर में से काफी ज्यादा भयानक लाइट निकलती है और जाकर सीधा आसमान से टकराती है। ये सब देख के जो एल्डर होते हैं वो जड़ से पीछे हट जाते हैं, और ये सब देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, मगर उन्होंने ऐसा पहले भी देखा था जब काओलिंग ने ये टेस्ट दिया था, तब इसी जैसा थोड़ा बहुत भूकंप आया था। मगर जियान का जो भूकंप है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे वो चारों लोग जो अभी के लिए जियान के काफी ज्यादा करीब खड़े होते हैं वो जड़ से अपने 10 कदम पीछे ले लेते हैं, और जो बाइंग होता है उसके तो वो उड़ चुके थे। यहाँ तक कि जो काइंग जो अभी के लिए अपनी दुनिया मस्त होती वो भी जियान के टेस्ट को देख के उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था ये जियान नाम का लड़का इतना ज्यादा खतरनाक निकलेगा। तभी कुछ ही देर बाद जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक टाइम आकर वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए उस पिलर से अपने हाथ को हटा लिया था। जिसके बाद सभी लोगों की नजर पड़ती है जियान की सोल वैल्यू के ऊपर, जो की थी 1395, जिसे देख के जो ऑडियंस होती है वो एकदम से पागल हो जाती है और जोर जोर से जियान के नारे लगाने लगती है, क्योंकि जियान का जो स्कोर वो अभी के लिए काओलिंग से भी 400 ज्यादा है। और जब काओलिंग ने अपना स्कोर को बनाया था तो उसके टैलेंट को देख के सभी लोगों ने बोला था ये लड़की नहीं है ये तो बिच है, मगर जियान ने तो उसके स्कोर को तोड़ मरोड़ के रख दिया। वहीं पे ये सब देख के जो काओलिंग होती है वो जियान को ध्यान से देखने लगती है और बोलती है कि बंदे में दम तो है, और मैंने इस तरीके का कमाल का टैलेंट बहुत लंबे टाइम बाद देखा है सेंट्रल पेन के अंदर, इसलिए इस बार की पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये बोलती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। ये सब सुन के जो काउड है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जो काउलिंग वो बहुत ही कम लोगों के टैलेंट को एप्रिशिएट करती है और उनका नंबर अभी के लिए गिना जाए तो 2-3 से ज्यादा नहीं होगा। इसी वजह से वो समझ चुका था कि जियान और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। और यहाँ पे ग्रेट एल्डर और सिलेंजिन की जो हार्ट बीट अभी के लिए 100 की स्पीड से चल रही होती है वो एकदम से नंबर को देखते कर एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि पहले उन्हें जियान के ऊपर थोड़ा सा डाउट था, मगर जैसा कि जियान ने अभी के लिए उस पिच का रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस वजह से उन्हें फुल कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जियान बाकी के टेस्टों के अंदर भी टॉप 3 के अंदर तो जरूरी आ जाएगा। इस वजह से उनकी जो हीक्लैन की एल्डर पोजीशन है वो नहीं छीनेगी। इसी वजह से वो जोश में बोलते कि मेरा हीक्लैन बच गया। और यहाँ पे एल्डर शेंगा जो अभी के लिए सदमे में होते वो सदमे से बाहर आते और जियान को देखते और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे वो अभी के लिए इस नंबर की वैल्यू को नहीं जानते, मगर वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जियान की जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो टियर 7 के हाई लेवल तक पहुंच चुकी है और इसे बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है काउलिंग से। मगर उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जो काउलिंग वो शायद जियान को हरा देगी, क्योंकि उसने जो स्कोर बनाया था वो 2 साल पहले बनाया था। इस वजह से अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, मगर वो अभी के लिए ये बात को नहीं जानते थे कि जियान की असली पावर नहीं है, बल्कि जियान ने अपनी यहाँ पे ट्रू स्ट्रेंथ दिखाई नहीं थी। और ये बात जियान अभी के लिए अपने मन में सोच रहा होता और बोल रहा होता कि यार मैंने तो नहीं सोचा था इतना बड़ा नंबर बन जाएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत ही जल्दी अपने हाथ को हटा लिया था, क्योंकि मैं अभी के लिए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं दिखाना चाहता हूँ, वरना सभी लोगों का जो फोकस है वो मेरे पर आ जाएगा। तभी एल्डर शेंग जियान के पास जाते और बोलते कि बच्चे तुमने तो सच में मजे बांध दी, अगर ये बात मैं जाके पिल टावर के लोगों को बताता हूँ तो फिर पूरे पिल टावर के अंदर तुम्हारी चर्चे होने लगेंगे, क्योंकि तुमने इतनी सी कम एज के अंदर इतने बड़े सोल मार्क को छू लिया। ये सुन के जो जियान होता है एक स्माइल कर देता। तभी एल्डर बोलते हैं इसी के साथ पहला टेस्ट खत्म होता और इसमें जो नंबर 1 पे आया है वो जियान है, जो कि ही क्लैन को रिप्रेजेंट करता और उसका जो नया रिकॉर्ड है 1395 है, और इसके लिए मैं उसे कांग्रेट करना चाहूंगा और मुझे अभी के लिए नहीं लगता इसके नए रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा, वो भी काफी लंबे टाइम तक। वहीं पे ये सब सुन के जो ही क्लैन की पोजीशन को हथियाने के लिए बैठी हुई होती वो हैरान हो जाते और बोलते आखिरी ही क्लैन कहां से पकड़ लाया इस लड़के को, और इसे देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ही क्लैन को बचा लेगा। तभी एल्डर शेनिया जियान से बोलते कि बच्चे अभी के लिए 2 टेस्ट और रह गए हैं और उन दोनों की परफॉर्म के बाद ही रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, मगर तभी जियान नोटिस करता कि उसे अभी के लिए कोई घूर के दिख रहा है। इस वजह से उसी डायरेक्शन की तरफ दिखता है जो कोई और नहीं वो थी काउलिंग, और जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है जो काउलिंग होती है वो एक स्माइल मार देती है, जिस वजह से जियान का दिल हो जाता है घायल। मगर तभी जियान अपने इमोशनों को कंट्रोल करता और बोलता कि ये जो फूल है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके चारों तरफ बड़े बड़े कांटे हैं, इस वजह से मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। अभी एल्डर शेंग अनाउंस करते और बोलते हैं अब टाइम है सेकंड टेस्ट का, जो कि होने वाला है स्पिरिचुअल कंट्रोल का। तभी वो अपने हाथ में एक बॉल जैसी चीज को बाहर निकाल लेते और बोलते हैं स्पिरिचुअल बीड है, जिससे अगर तुम फिजिकल बॉडी से पकड़ते तो इसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मगर तुम लोगों को अभी के लिए इसे फिजिकल बॉडी से नहीं पकड़ना है बल्कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे पकड़ना है। और जब तुम जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल बीडों को पकड़ोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी सोल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मगर तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम इसमें अपनी दुखी का यूज नहीं करोगे, तुम्हें इसमें सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर पे रिलाई करना
करना होगा और जो सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो को पकड़ेगा वो इस टेस्ट का विनर होगा। और फिर वो कॉलिंग की तरफ देखते और वापस जियान को देखते हुए बोलते अभी के लिए इसका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो कॉलिंग के पास है और उसने अपने टाइम पे 89 मिनट्सों को पकड़ा था और इसके आसपास अभी के लिए कोई पहुंच भी नहीं पाया। ये सुनते सभी लोगों की नजर जियान के ऊपर आ जाती है क्योंकि अभी के लिए सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जियान के अंदर वो सभी क्वालिफिकेशन है जो कॉलिंग के सारे रिकॉर्डों को तोड़ सकता है। मगर तभी कॉलिंग बोलता है कि ऐसा ये कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार तो इसका शायद कोई तुक्का वगैरह लग गया या फिर इसने वहाँ पे कोई झोलझाल कर दिया था और इस बार मुझे पता है कि डेफिनेटली इस बार इसकी किस्मत साथ नहीं देगी इसका। ये सुनकर कॉलिंग बोलती है कि पिछली बार कोई लक वगैरह ना कोई तुक्का था बल्कि ये कमाल का टैलेंटेड लड़का है। इसी वजह से मैं अभी के लिए इसकी स्पिरिचुअल कंट्रोलिंग पावर को देखना चाहती हूँ क्योंकि सोल पावर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमाल के एल्केमिस्ट हो क्योंकि पिन रिफाइनिंग में स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उसे एक अच्छा कमाल का एल्केमिस्ट बोला जा सकता है। तभी एल्डर शेंगिया उन सभी लोगों की तरफ देखते और बोलते कि तुम सभी लोग तैयार हो, जिससे उनके पांचों हमें से ला देते। तभी एल्डर अपने हाथ को मूव करते जिस वजह से उन सभी के सर पे एक बहुत ही बड़ा होल अपीयर हो जाता और उसके अंदर से बॉलें गिरना स्टार्ट हो जाती है और जब ये पांचों देखते वो जड़ से पीछे हट जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेते हुए जो जियान होता है वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकाल लेता है मगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़े हैंड को बना लेता है जो कि जाकर उन बॉलों को पकड़ने लगता है और जैसे जियान कुछ बॉलों को पकड़ता तभी जियान के मुंह से आवाज निकलती है तो सच में काफी हैवी है और फिर अपने बाजू में देखता जहाँ पे जो बाइंग होता है वो अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को निकाले हुए चारों तरफ फैलाने में लगा था और उसका एक उसने बहुत ही बड़ा जाल को बना लिया था जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है। इसी वजह से वो स्पिरिचुअल ब्रीड को नहीं संभाल पाती और वो टपकने लगती है और इसी वाले च्यूजी की होती मगर वो दोनों बाकी की डेंजोन और काउजू उनकी हालत अभी के लिए थोड़ी अच्छी होती क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को ज्यादा फैलाना नहीं है। इसी वजह से वो एक एक करके अभी के लिए स्पिरिचुअल ब्रीडों को पकड़ रहे होते हैं। वहीं पे जो हमारा जियान हो तो वो अभी के लिए सारी मेथड को समझ चुका था जिसकी वजह से जियान झटपट स्पिरिचुअल ब्रीडों को पकड़ने लगता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते सभी के सभी हैरान हो जाते क्योंकि जियान बहुत ही फास्ट तरीके से ब्रीडों को पकड़ रहा था और देखते देखते कन उसके पास 40 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल ब्रीड हो चुकी थी और यहाँ पे जो च्यूजी था वो भी जियान को देख के समझ चुका था। इस वजह से वो भी कुछ ब्रीडों को पकड़ता मगर उसकी जो हालत होती है कुछ ही देर बाद खराब हो जाती है और वो हार मान लेता और वो अभी के लिए 31 ब्रीडों को पकड़ पाया था और यहाँ पे कुछ ही देर बाद जो बाइंग होता वो भी पीछे हट जाता और उसने अभी के लिए 43 ब्रीडों को पकड़ लिया था और फिर कुछ ही देर बाद जो काउशी होता वो भी पीछे हट जाता और उसने अभी के लिए 56 स्पेशल ब्रीडों को पकड़ा था और उस ग्राउंड में सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे जिनमें से एक हमारा टर्की जिया था दूसरा डेंजुआन और वो दोनों कुछ देर तक ही उन ब्रीडों को पकड़ते रहते मगर कुछ ही देर बाद जो डेंजुआन होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और प्रेशर की वजह से डेंजुआन का जो मुंह होता है वो लाल हो जाता है और उसकी सोल अभी के लिए और भी ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस वजह से वो भी हार मान लेता और वो भी पीछे हट जाता है और उसने 66 स्पेशल ब्रीडों को पकड़ा था और जब जियान देखता है कि अभी के लिए डेंजुआन ने हार मान ली इस वजह जियान भी पकड़ना बंद कर देता है और जो जियान की हालत होती है वो एकदम टकाटक होती है और अभी के लिए जो सभी ब्रीड थी वो जियान के चारों तरफ घूम रही होती है मगर तभी जियान अपनी उंगलियों को थोड़ा मूव करता है तो जो ब्रीड होती है जमीन पे गिर पड़ती है और जियान उन सभी लोगों को ग्रीट करता और बोलता है कि मैंने अभी के लिए 93 ब्रीडों को पकड़ा है। जिससे देखिए वो चारों होते एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि जियान की अभी के लिए हालत एकदम टकाटक होती है जिससे वो जानते थे कि जियान अभी के लिए और भी ब्रीडों को पकड़ सकता था मगर फिर भी उसने अभी के लिए काउलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसी वजह से वो चारों ऊपर से नीचे तक जल बुन जाती है और यहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो तो जियान की फैन हो जाती है। इस वजह से दहतालियां और जियान के जोर से नारे लगाने लगती और बोलती एल्केमिस्ट कैसा हो, जियान टर्की जैसा हो। वहीं पे ये सब देख के जो कॉलिंग होती वो भी हैरान हो जाती मगर तभी अचानक से उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती क्योंकि उसके पास अभी के लिए सिर्फ एक ही अपोनेंट था जिससे वो टक्कर ले सकती थी, वो थी डैन क्लैन की मासूम सी लड़की डैन चेन। मगर इन दोनों टेस्टों से एक चीज और क्लियर हो चुकी है, अब उसके पास एक और अपोनेंट है जो कि उसी की टक्कर का है, वो है वन एंड ओनली जियान टर्की। और पे एल्डर शेन्या के चेहरे पे भी बहुत बड़ी स्माइल होती है और अपने मन में बोल रहे होते हैं ये लड़का सच में काफी कमाल का है, इसने तो अभी के लिए काओयिंग की रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और उसे 4 बीट ज्यादा पकड़ी है। जिस तरीके से अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ तो ऐसा लग रहा है कि और भी बीटों को पकड़ सकता था। उसने असलियत में तो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाई नहीं है। और फिर जियान के पास जाते और जियान की पीठ थपथपाते और बोलते वाह रे लौंडे मजे बांध दिए तुमने तो धोती पाड़ के रुमाल कर दिया। तभी एल्डर अनाउंसमेंट करते और बोलते कि अभी के लिए इस टेस्ट का फाइनल विजेता है अभी तक रिकॉर्ड तो ब्रीड पकड़ के वन एंड ओनली जियान टर्की क्लैन का रिप्रेजेंटेटर। इसमें जो ग्रेट एल्डर और सिल्लेन होते हैं इनकी छाती एकदम से चौड़ी हो जाती है और खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं होता क्योंकि उनने जियान से जितनी उम्मीद लगाई थी उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ तक कि उसने पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखा है। तभी एल्डर शेंगे बोलते कि अब टाइम हो चुका है थर्ड टेस्ट का। तो जैसे कि हमने पहले टेस्ट के अंदर देखी थी सोल पावर और दूसरे के अंदर देखी स्पिरिचुअल कंट्रोलिंग और अब जो तीसरा टेस्ट होने वाला उसके अंदर तुम्हें स्पिरिचुअल पावर से फाइट करनी होगी। इसी वजह से मैं अभी के लिए तुम पांचों को एक ग्राउंड के अंदर उतार दूंगा, फिर उसके बाद तुम लोगों को पांचों को एक दूसरे के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर से हमला करना होगा, जिसके बाद इस ग्राउंड के अंदर जो लास्ट में बचेगा वही इसका विजेता होगा। ये सुन के जो पांचों होते हैं वो हमेशा ला देते और ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ने लगते मगर तभी अचानक से वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज आती है तो सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखते जहाँ पर अभी के लिए काओयिंग बैठी होती है और वो हंसती हुई एल्डर से बोलती है एल्डर अभी के लिए जो काओ क्लैन है वो अपने खिलाड़ी को चेंज करना चाहता है, क्या ऐसा करना अभी के लिए पॉसिबल है? ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाती है। ये सुन के जो एल्डर होते हैं वो भी सोच विचार करने लगते मगर तभी जो कॉलिंग होती है वो खड़ी हो जाती और बोलती है तो जैसे कि मैं रूल्सों के बारे में जानती हूँ, जो नेक्स्ट ईयर इस कॉम्पिटिशन को जीतता है वो अपने पार्टनर को कभी भी चेंज कर सकता है, इसी वजह से ये कोई रूल्स तोड़ना तो नहीं होगा। ये सुन के एल्डर शेंगे बोलते तुम अभी के लिए कोई मजाक वगैरह तो नहीं कर रही हो? ये सुन के काओयिंग बोलती कि बिल्कुल नहीं, मैं अभी के लिए कोई मजाक नहीं कर रही क्योंकि मेरे हाथों में खुजली हो रही है, इसी वजह से मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत खेलना चाहती हूँ। और मैं अभी के लिए एक बात और अनाउंस कर देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि
मेरे आने से रिजल्ट में चेंज आ जाएंगे तो मैं अभी के लिए अपने काउ क्लैन को एलिमिनेट करती हूँ। और जियान की तरफ मुंडी करती हूँ, बोलती बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। जैसे ये आवाज सभी लोगों के कानों में पड़ती है तो सभी लोगों की नजर जियान और काओलिंग के ऊपर होती है। और अभी के लिए काओलिंग के चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि जियान ने उसके 2 रिकॉर्ड तोड़ दी, इस वजह से वो अभी के लिए फड़फड़ा रही है। और ये सुन के जो ग्रेट लीडर ऑस्ट्रेलियन होते हैं खुशी के मारे पागल होने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए काउ क्लैन पीछे हट रहा है, इस वजह से अगर जियान इस टेस्ट के अंदर 0/सन्नाटा भी पहुंच जाता है तो उसकी और ही क्लैन की जो ओवरऑल रैंकिंग रहेगी वो 2 रहेगी। और इसका साफ मतलब है कि ही क्लैन अपनी एल्डर पोजीशन बचाने में कामयाब हो जाएगा। और पे एल्डर शेंगो बहुत ही अच्छे से जानते थे काओइंग को, जो कि अभी के लिए हाथों में खुजली का बस बहाना बना रही है। उसे तो अभी के लिए अपनी पावर को दिखाना है और जियान को दबाना, जिसके बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो ये नंबर 1 और सबसे महान और उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। इसी वजह से जो एल्डर होते वो जियान की तरफ देखने लगते, क्योंकि वो अभी के लिए जियान के ऊपर इसका फैसला छोड़ देना चाहते थे। और साथ ही वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग जियान के फैसले का इंतजार कर रहे होते। तभी जियान स्माइल मारता और बोलता है जैसा कि मिस का अभी के लिए इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना चाहती और मैं अभी के लिए इसके लिए मना कर दूं तो सभी लोग मुझे कायर समझेंगे, इसलिए मुझे अभी के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेकिन जो काइंग होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है मिस्टर जियान आपकी बातें बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे से घुमा लेती हो। और फिर वो अपनी पतली सी कमर को घुमाती है। अरे यार ये राइटर साला मुझे ठरकी बना के छोड़ेगा। मतलब वो खड़ी हो जाती और सीधा एंट्री मारती बैटल एरिना के अंदर। तो अब आप लोगों को क्या कहना है, इस थर्ड टेस्ट को कौन जीतेगा, जियान या फिर ये नया माल, नहीं मतलब नया कैरेक्टर। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इसका थर्ड पार्ट बनाना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना, जिसके अंदर इन दोनों के बीच में स्पिरिचुअल फाइट होने वाली है। फिलहाल के लिए आपको ये नोवेल की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया कि नहीं आया। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।